आ रहे हैं वो मेहमान। अभी कौन आ रहे हैं? वही जो एक बार मेरी जिंदगी में आया और फिर ना गया। अच्छा, जोड़ों का दर्द? नहीं, तुम्हारे ददियाली रिश्तेदार। पता नहीं मीटिंग के बाद क्या होगा। कुछ खराब हुआ तो तुम्हारी गलती होगी। और अगर सब सक्सेसफुल गया तो? ऑब्वियसली मेरी वजह से। जिस लड़की की सूरत अगर मैं सुबह सुबह देख लूं तो मेरा सारा दिन बुरा गुजरता है। उसे मैं अपनी बहू बना लूं, वो मुझे एक आंख नहीं भाती। अब हमें देख ले, तू भी मुझे एक आंख नहीं भाती, जहर लगती है। 6 सालों से बर्दाश्त कर ही रही हूं ना, तू भी कर लेगी। एक लम्हा भी इस घर में नहीं रुक सकता मैं। हमारा भी यही हाल। हम भी इस घर में एक लम्हा नहीं रुक सकते। हम घर आके दे जाइए, तुमसे बहुत मजा आएगा। क्या बेहुदा बातें कर रही तुम मेरे साथ? तुमने क्या समझ रखा मुझे? मैं तुम्हें शक्ल से लड़कियां भगाने वाला लड़का लगता हूँ? खबरदार सुनता मेरे साथ ऐसी बात, समझ आई? आप तो गुस्सा ही हो गए। हमने तो सिर्फ अपनी एक छोटी सी शायराना ख्वाहिश का इजहार किया था। शायराना ख्वाहिश? मुझे तो ये कोई माहिराना ख्वाहिश लगती है, और मेरी ऐसी कोई माहिराना भाग्य भगाने वाली ख्वाहिश नहीं है। अरे बेटा, मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही होंगी मुझे बेचने का। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर आपको कौन खरीदेगा? सर, मुदस्सिर, मेरा नाम मुदस्सिर आलिम है और तुम मुझे मुदस्सिर भाई बोल सकते हो। हम यहाँ कारोबार चलाने खड़े हुए हैं, कस्टमर्स के साथ रिश्ते जोड़ने में। ओके, नाराज तो ना हो। मैं अनजान लोगों से नाराज नहीं होती, बस कोई काम काज नहीं है करने के लिए। तैयब, कहाँ रह गए हो तुम? आप ठीक तो है ना? अपने काम से काम रखिए। एक्सक्यूज मी, ये जरा कॉन्फिडेंट होना ना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल अच्छी बात है। वहाँ पर भी तुम सारे फैसले खुद किए जा रहे थे। मैं तुम्हारी बॉस हूँ या तुम मेरे बॉस हो? आज तो मुझे क्लियर कर दो ये बात। अगर वो हमें मना कर देते ना बच्चों, फिर तुम्हारी खैर ना होती। फिर ये पूरा ऑफिस तुम्हें झुक झुक के सलाम कर रहे हैं ना, तुम्हारे फेक एटीट्यूड की वजह से सब पानी हो जाता। तेरा शुक्र है उन्होंने मना नहीं किया, मेरी मैम के सामने इज्जत है। अस्सलाम सर, वो मेरी सॉरी। ये देखो, क्या स्पेशल? कुछ भी तो नहीं है ऐसा। अगर मुझ में कुछ स्पेशल नहीं है तो आप में तो होगा, लेकिन आखिरकार मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जो एक कंपनी की ओनर बनने जा रही है। That sounds better. अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, फरमाइए। मानो सगी बहन हूँ तुम्हारी। ये सगापन तब कहाँ था जब सगे बाप की दुश्मनों की लाइन में खड़ी हो गई थी जाकर। मजबूरी थी तब मेरी, अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है ऐसे झूठों के साथ रिश्तेदारियां निभाने की। अम्मी प्लीज समझाए ना इसको। पुत्र, मैंने क्या समझाना है? जिदा सार होती पीड़। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा, न आपके साथ न आपके ससुरालियों के साथ। मैंने सबका खाना बैलेंस करने के लिए सलाद बनाई है। सबने कुछ ना कुछ बनाया है, लेकिन आपने काम चोरी को छुपाने के लिए बड़ा अच्छा बहाना बनाया। सैलेड बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। बस सही है, उड़ा लें आप लोग मेरा मजाक। जब आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी ना तो आप इसी बहन को याद करें। ये तो मीट तकीनी से जिसको कहता हूँ, मीट तकीनी से जिसको कहता हूँ मैं 1810 में मीट तकीनी से जिसको कहता हूँ 1810। क्या हुआ रोनी? ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? मेरा यही तरीका है। मीट तकीनी 1810 को पैदा हुए 1725 में फौत हो गया। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो तुमने आप ही पढ़ना शुरू कर दिया? मेरा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे पढ़ना ही तो है क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं होता। मियां जी, इसको कहेंगे कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले। मैं औरतों की शर्म आ रही हूँ। आपको शर्म नहीं आ रही? भाई देखो, ये तुम कैटरीना कैफ कब तक बने रहोगे? आपने कटरीना कैफ को इस तरह कब देखा? अरे भाई, अभी वजू करके आए थे, कैटरीना कैफ मुंह से निकल गया, फिर दोबारा वजू करना पड़ेगा। सबके लिए अब खुशी का मौका था, खाली हाथ तो नहीं आ सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर में कदम रखा। इस गुंडे बदमाश की ये मजाल कि आज ये मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। अगर मैंने इसको इसकी औकात याद ना दिलाई ना तो कल को ये कोई और बड़ी हरकत करेगा। रबिया जी, थोड़ा हौसला रखें। देखिए ना, आप इस तरह बात करेंगे, मुझे खामखा गुस्सा आ गया तो पता नहीं। और तुम्हारे गुस्से कैसे दफा जो मेरे घर पर दोबारा यहाँ पे कदम न रखना। निकलो। हमारा जीवन साथी हमारे जीवन में आने से पहले इतना मजबूत हो चुका कि शादी के बाद अपने सास और अपने ससुर को जूते की नोक पे रखे। ओ हेलो मैडम, कौन सा जीवन साथी, कौन सी शादी? उस बेचारे को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ चाहिए। अपने ख्वाब देखना शुरू हो जाती है तो हमने ग्राइंडर टाइप रखी है, ख्वाब देखती भी है और दिखाती भी। बंदे को इम्पोर्टेंट बात भी करनी हो सकती है। हेलो
हेलो अली मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, फोन करिए, आर यू सेंसलेस? तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? हेलो क्या बदतमीजी है, किस टोन में बात की है इसने मुझसे? ये जी रिलैक्स, मैं बॉस हूँ उसकी, एम्प्लॉय है वो मेरा, उसका बनता नहीं है मुझसे इस तरह बात कर। किराया तक मैंने दिया था, उसके पास तो बस का किराया भी नहीं था। कॉल ना उठाना दूर की बात है, ये किस लहजे में मुझसे बात की गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटी मैं, अरे नहीं बेटा इधर बैठो ना, उधर जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, संभल के सॉरी संभल के सिखा। वैसे और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। अरे ये क्या, मैं तो दुपट्टा भी उल्टा पहना। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के लिए सब बात चली जाऊं। हम किसी नवाब के औलाद हैं जो बाप के पैसों पे ऐश करते फिरेंगे। हमें अपना रिस्क कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। आप ठीक तो है ना? अपने काम से काम रखिए। जिंदगी में पहली बार इतनी इज्जत अफजाई हुई है मेरी। चलो तबक रोशन कर दी तुम्हारी बहन ने। तू कितनी भयानक लग रही है, तुम तो जैसे बहुत हूर परी लग रही हो मिस वर्ल्ड। रज की चुड़ैल लग रही हो, अल्लाह माफ करे। कब से इतना मुंह पे लगा के बैठे हुए हैं काला। इस कमबख्त की वजह से हम यहाँ भूतनिया बनी बैठे। कैसी फिटकार बरस रही है तेरी शक्ल, हमारे मुंह पे जैसे नूर बरस रहा है, अल्लाह माफ करे। लेकिन सच में मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजार सकती हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बगैर काफी पल अच्छा जा रही हूँ। नहीं अच्छा, सॉरी अच्छा सीरियस नहीं, मोहब्बत करती हो मुझसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं ये गलत बात है। अब मैंने मोमेंट बनाया है सीरियस हो के, अब तुमने खराब किया सारा। मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल कर, 6 दफा कॉल कर चुका हूँ ना, बस ठीक है। तो दिमाग पे असर हुआ है? अकेले किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगा। ओ कहाँ से लेके आई हैं आप इन्हें? इतनी सीधी सी भाभी कहाँ से ढूंढ लिया आपने? क्या हमाकत कर दिया तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं मैं तो इनकी तारीफ कर रही थी। इतनी मासूम और सिंपल लड़की आजकल होती कहाँ है। वो दरअसल ये मेरी चाचू की बेटी है, मेरी कजिन है। और हम सभी ऐसी हैं। मुझे देखने में कितनी मासूम है। जी आई फील लाइक कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे ना बातें करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तुमसे कितनी सारी बातें कर रही हूँ, हालांकि ये बहुत अननेसेसरी बातें हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखो फिर भी किए जा रही हूँ। लोगों को यही लगता है कि मैं नॉन सीरियस हूँ, इमेच्योर हूँ, स्टूपिड बातें करती हूँ, लेकिन पता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। बातें क्यों आ रही हैं? सॉरी यार, गलती से लग गई। तुम खाना खा चुप करके। ऐसे आराम से स्पीच लो। नहीं भाई मुझे अल्लाह करने दो, खैरियत से हम पहुंच जाए। आगे देखो, नजर उधर रखो। बाइक देखो, बाइक बचाओ धीरे।